देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसे अपराधियों के हौसले कहें या प्रशासन की नाकामी, ऐसा ही एक मामला बाबू कुरैशी निवासी शाहीन बाग ओखला के साथ हो रहा है, जहां गोली लगने पर पीड़ित अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बाबू कुरैशी ने अपने बेटे फैजान की शादी 2020 में अब्दुल रहमान उर्फ काला माली की बेटी के साथ की, लेकिन कुछ ही समय बाद पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया, जिसके एवज में एक दूसरे पर मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों ने दोनों का फैसला कराया, फिर भी लड़की पक्ष के लोगों को समझ नहीं आया। इसलिए लड़की पक्ष के लोग बाबू कुरैशी और उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की फिराक में लग गए। 4 जुलाई 2024 को बाबू कुरैशी अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आगे से आए और बाबू कुरैशी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली बाबू कुरैशी के हाथ में लगी और घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब कुरैशी ने देखा तो बाइक पर बैठा अब्दुल रहमान का बेटा फैसल था, जो मुझ पर गोली चला रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मुझे अस्पताल में लेकर आई और उसके खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 109/61/3 और आर्म्स एक्ट 1959 के तहत धारा 25/27 में मुकदमा दर्ज होने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपराधी खुलेआम घूम रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन व्रत रखे हुए है। अभी तक फैसल की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित परिवार के मन में संदेह भरा हुआ है और दहशत का माहौल भी है कि क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्या पुलिस इससे और भी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है, जो ऐसे अपराधी को खुलेआम घूमने दे रही है। अब पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से मिलने का मन बना लिया है और मीडिया से रूबरू होकर जनता को अपनी बात पहुंचा रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए अपराधी को गिरफ्तार करता है या किसी और बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने। मेरा नाम मोहम्मद बाबू कुरैशी है। सर, क्या घटना घटी? मेरे संग मेरे बेटे का ये 2020 में 12 जून को शादी हुई, फैजान की और निशा की। इनको लेके कुछ अनबन होती रह गई, इनमें थोड़ा मुटमुनाव था बच्चों में। अब इनका छोटी मोटी बात को लेके इनकी जो फैजान की जो सास थी समा, वो इंटरफेयर कर रही ज़्यादा, बाप भी भैया भी वो भी। वही चीज़ लेके मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 20 मार्च को हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया जी। और उसमें हमारी वाइफ, हमारे बेटी, हमारा बेटा छोटा जो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, BBA कर रहा है, इन 5 लोगों पर हम पर केस लगा दिया, झूठा मुकदमा फंसा दिया। सर, क्या झूठा मुकदमा लगाया और किसने लगाया? इन्होंने इसी चीज़ को लेकर लगाया कि इनके दिमाग में जो चल रहा था कि भाई इन्हें फंसाया जाए और इन पर दबाव बनाया जाए, और दबाव बना के इन्हें हम अपनी मनचाही इनसे शर्तें पूरी करें जी। वो बहू का यही रवैया था, उसकी माँ का यही रवैया था। उसके बाद में फिर वो हमारी बेल हो गई जी। सारे लोगों की हमारी बेल हो गई, तो एंटीसिपेटी ये हमारी बेलों के पीछे झूठे मुकदमों में ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने लगे। एक अमर कॉलोनी में इन्होंने कंप्लेंट करी, धमकी आ रही है। एक शाहीन बाग में इन्होंने करी, एक नोएडा से गोली मार के ले आए गाड़ी पे अपनी पे वो। तो ये हमें हमारी बेल कैंसिल कराने के लिए ये सारी रच रहे थे। फिर इन्होंने हमें फैसले के लिए बुलाया, कुछ लोग बीच में आए जिम्मेदार, फैसले के लिए बुलाया इन्होंने D 190 में हाजी हकीम के घर जी। वहाँ फैसला भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई और मिठाई भी और गले भी मिला दिए, मिठाई भी खिला दी। फिर इनका छोटा बेटा जिसका नाम अरमान, वो मेरा भतीजा वसीम पे घुर्राने लगा
वो देखने लगा। उनने कि क्या हो गया, उनने 2 पिस्टल निकाल ली और वो पिस्टल जब निकाली वसीम के ऊपर तो हम उसी खौफ में, उसी डर में हम बाहर आने लगे। तो इसका बेटा फैसल था और ये अरमान था काले माली का। काला माली बोलता है और कलवा और भोलू तीनों बोलते हैं कि भाई हाजी बाबू को जान से मार दे और फैजान को जान से मार दे। 109 नंबर हमारी FIR है कि जब ये FIR का फंड कटेगा जब ये लोग मानेंगे ना जान से मार। इन्होंने भोलू ने काले माली अब्दुर्रहमान उर्फ काला माली कलवा और भोलू ने जीने पे जैसे हम उतर रहे थे इन्होंने हमसे धमकी दी। इसके बेटे भी भगदौड़ में जा रहे भग के, लेकिन इन्हें दोनों को आजी बाबू को और फैजान को जान से मार दो, क्योंकि हमारा भी इन पे केस चल रहा था जिसका FIR नंबर 109 है। और वो लड़के एकदम भगे, हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम अपने घर को जाने लगे, जिसमें मेरे साथ इकराम था, मेरे साथ इनुस था, साबू था, हम 4-5 लोग थे। तो वो एक ही रास्ता था हमारे घर आने का, मुगल होटल की तरफ हम जाने लगे। उधर से इसका लड़का आता मोटरसाइकिल पे, गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, और इसका लड़का पीछे बैठा था जिसका नाम फैसल है। उसने आके मुझे एकदम मेरे गोली मार दी। सर कितनी गोलियां लगी आपको? मेरे 1 गोली लगी, मगर उसने 2 फायर करे, एक बच गया एक से और एक मेरे लग गई। जी, कितनी तारीख की घटना है? ये तारीख है 4 तारीख है रात के 2 बजे। जी, कौन से थाने में मामला है? शाहीन बाग थाना। सर जो आपकी FIR हुई है पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जी, जिन्होंने गोली मारी है, जो लहरा रहे हैं, इतने कैमरों में आ रहे हैं और वो सारे मतलब बाहर घूम रहे हैं और उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मैं इस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि मेरी मदद करें और मेरी हेल्प करें। मेरी अपनी जान को नहीं, बहुत खतरा है। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे यहाँ से घर जाने में भी खतरा है, घर रहने में भी खतरा है। और मेरे को बहुत मतलब ऐसा है कि अनजान लोग आ रहे हैं देखने को, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, और मुझे धमकियाँ आ रही हैं। मगर उस चीज़ का खुलासा मैं बाद में करूँगा, पहले मैं उसकी जानकारी ले रहा हूँ पूरा कि कौन कौन आदमी लगे हुए हैं। और मेरा बेटा फैजान, उसके पीछे भी आदमी लगे हुए हैं। बहुत मुझे खतरा है, मैं अपनी जान का बहुत खतरा है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी करें, और जो सच्चाई है उसको मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैज़ान है। फैजान जी, आप लोगों पे फायरिंग हुई थी और आपके पिता को गोली भी लगी, क्या था पूरा मामला? मेरे बात बताइए। मामला ये था जी, 3 तारीख की रात को पंचायत बैठी थी। हमारा और जुम्मेदार थे हमारा और हमारी घरवाली के, उसमें केस हो गया था। तो उस रूप में मतलब पंचायत के लिए निपटाने के लिए बैठे थे। तो उन्होंने साजिश के तहत इस काम को करा है। तो वहाँ पे जो है हमारे वसीम भाई हैं, उन पे उनके बड़े से छोटे लड़के ने पिस्टलें निकाल ली थी पंचायत में ही। वहाँ पे कम से कम 30 लोग। हाँ, 2 नंबर के ने, अरमान नाम है। तो वो अभी जेल भी है वो। तो उसमें जो है उनने 2 पिस्टलें थी, उस पर 2 पिस्टल निकाल के हमारे भाई के ऊपर रख दी। तो हमारे भाई जो है ना वहाँ पे डर गए। तो उन्होंने जो है ना मतलब वहीं पे जब ये काम हो गया, हमारे वालिद साहब वहाँ पे निकल गए। हमारे वालिद साहब ने जैसे बताया, निकलते टाइम जीने पे उन्होंने, कलवा ने, भोलू ने और काला माली ने ये कहा कि इन्हें जान से मार दो। जीने पे निकलते टाइम इन्हें छोड़ना मत, जान से मार दो इन्हें, इसको, इसके लड़के को, फैज़ान को। तो हमारे वालिद साहब निकल के वहाँ से आ रहे थे 2 भतीजों के साथ, एक भाई के साथ और एक दामाद लगते हैं उनके साथ। उसी दिन वो निकल के चल दिए। वसीम भाई हमारे वहीं रह गए थे, वो पहले निकल गए थे। पापा हमारे वालिद साहब हमारे पहले निकल गए थे, थोड़ा 1 मिनट पहले। तो उसका लड़का वहाँ से आ रहा था, उसी लड़के ने मतलब 3 मिनट पहले, जब मैं 4 नंबर पे था, पहले मुझ पे फायर करी है। उसकी माँ ने, उसकी बहन ने और उसकी माँ की बहन ने
मतलब 4-5 लेडीज़ और वो लड़का बड़ा फैसल वो वहीं था। उनने पहले 2-3 फायर मुझ पे करी है, तुरंत वहीं से जाके वालिद साहब फिर निकल जो रहे थे, वालिद साहब पे 2-3 फायर चलाई हैं वहीं, जिसकी CCTV रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट CCTV कैमरा। कितनी गोली चलाई? मेरे पे 2-3 चलाई, वालिद साहब पे 2-3 चलाई, किसने चलाई? फैसल ने। और जिसके कारण कौन है वो आपके वाइफ? वो जो मेरी वाइफ लगती है निशा, उसका बड़ा भाई है। तो किसको गोली लगी? वालिद साहब को, हमारे हाजी बाबू को हाँ। गोली लगी। अस्पताल में वो मतलब बच गए, उन्होंने मतलब भाग के हाथ ऊपर करके, तो उनके हाथ पे बुलेट लगी, जिसके कारण उनकी हड्डी टूट गई और नस ब्लॉक हो गई, नस। अभी इलाज चल रहा है। हाँ, तो आप लोगों ने शिकायत कौन से थाने में की? हमने शाहीन बाग में जब ये सूचना, जब वालिद पहले मुझ पे गोली चली, जब 100 नंबर कॉल करी, और जब वालिद साहब को गोली, जब फिर दोबारा, फिर वालिद साहब को मैं खुद अपने स्कूटी पे बिठा के थाने लेके गया। थाने की गाड़ी में फिर वहीं पे वालिद साहब का पोलो लेके आए। मोहम्मद इकराम। और 3 तारीख की रात हाजी हकीम के घर से हम आ रहे थे, जहाँ पंचायत थी। रास्ते में 4 नंबर पे वो गोली चला के गया फैजान के ऊपर। उसके बाद में वो 3 नंबर पहुँच गया। 3 नंबर पे ही हम आ रहे थे। हम 4 नंबर की तरफ आ रहे थे, पैदल आ रहे थे। वो बाइक पे थे 2 लड़के, एक चला रहा था और दूसरा फैसल पीछे बैठा था। मेरे सामने फैसल ने जो है गोली चलाई 2 राउंड। पहली राउंड जो है हाजी बाबू के लगी और दूसरा मिस हो गया उसका, या दूसरा चल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई हुई इस मामले में? पुलिस द्वारा अपनी पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक इसमें गिरफ्तार है और हमको धमकी भी मिल रही है। कारोबार भी उनके चल रहे हैं मंडी में और काफ़ी जो है वो बदमाश जो हैं उनके टच में हैं। धमकी दे रहे हैं कि इस केस को वापस लो, नहीं तो मार दिए जाओगे सब।